है ये कैसी डगर, चलते हैं हम मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफ़र। प्यारे बच्चे, गीत कहता है जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। लेकिन दुनिया इसके विपरीत है। किसी को पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है ना, और क्या होने वाला है। लेकिन आप देखते हो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अतिरिक्त ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, उस पर अतिरिक्त डिबेट करते हैं। मैंने देखा है कि आपके, खासकर आपकी जनरेशन में ऐसा बहुत है, हमारी जनरेशन में भी आ गया है। लेकिन हमारे टाइम पे जब आप कितने छोटे थे, हम अपने बड़ों को सुनते थे, है ना। लोग एक दूसरे को सुनने का प्रयास करते थे, क्योंकि महान साइंटिस्ट और महान लोग, महान हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कहते हैं कि सीखने की सबसे पहली प्रक्रिया, सबसे पहली सीढ़ी है कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सुनना सीखो। लेकिन आज की जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है किसी ना किसी को दिखाने के लिए। और मैंने देखा है दो दोस्त मान लो बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने अंदर से इसको दूर करो। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितना जानते हो, आप अपने लिए जानकारी प्राप्त करो, अपने लिए नॉलेज इकट्ठा करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं बच्चे। उससे आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपके जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत खराब हो जाएगी प्यारे बच्चों। मैंने देखा कि दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, पहला दोस्त बता रहा होता है कोई चीज़ तो दूसरा सुन नहीं रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है कि अच्छा ये बता रहा है, ये अब इसका जैसे ख़त्म होगा तो मैं इसे कुछ बताता हूँ, तब इसको पता लगेगा कि अरे ये भी जानता है ना। फिर अब ये सोच रहा है, जब वो बता रहा है तो ये सोच रहा है, और जैसे उसकी बात ख़त्म हुई ये दोस्त बताना चालू कर दिया, बड़ी बड़ी बात ये भी शुरू कर दिया। अब ये सोच रहा अच्छा तो ये बता रहा है, साड़ा बनता है, अब मैं तेरे को ये बताऊँगा। तो 1 घंटे दोनों मित्र बात करते हैं और दोनों एक दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि उनके 1 घंटे बात करने के बाद भी जो नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो नहीं हुआ। तो ऐसा आपको नहीं करना प्यारे बच्चे। आपको सिर्फ सुनना है समझदारी के साथ और ज्ञान एकत्रित करना है अपने आप के लिए, है ना, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है हमने इससे कॉन्सेप्ट करी थी। अब कॉन्सेप्ट के बाद मैं NCERT का जो चैप्टर नंबर है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 करता हूं बच्चे। मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैंने PDF डाउनलोड किया है। आपके पास जो अगर लॉकडाउन के चक्कर में बुक ना हो तो आप भी PDF डाउनलोड कर सकते हो और बढ़िया पढ़ सकते हो। तो हमारा जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों वो 8.1 है। एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 8.1 है ना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के समय भी कराया था, आप पिछले वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो में भी। कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter. Determine क्या करना है हमें पता है बच्चों। पहला करना है साइन ए करना है और कॉस ए करना है। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों साइन सी करना है और कॉस सी करना है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उन्हें पता है कि पिछले वीडियो में इसका सलूशन उन्हें मिल जाएगा। फिर भी प्यारे बच्चों में कराने का प्रयास करता हूं। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मिटाता हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या सुने कि एक त्रिभुज ABC में, है ना, वो B पर 90 डिग्री कोण बनाता है और उसकी भुजा AB है 24 सेंटीमीटर और BC क्या है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो हम क्या करें प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे करें सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं हल, है ना प्यारे बच्चों। अब मैं हिंदी सॉल्व करूँगा बच्चों ताकि आप इंग्लिश वाले कर लेना, अपने हिसाब से लिख लेना। हम बोलेंगे दिया है ना प्यारे बच्चों, गिवन है। क्या दिया है बच्चे, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जियो या फिर एयरटेल लगा हुआ है ना, और 2-2 GB इंटरनेट है। अब क्या चाहिए आपको। तो उसी के साथ साथ इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें दिया है एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है
इस प्रकार है ना, जहाँ क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों, जहाँ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये प्यारे बच्चों हमें गिवन है। जो दिया है उसके आधार पे हम अगर एक त्रिभुज बनाए प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल बना दें, डायग्राम बना दें, तो प्यारे बच्चों वो बी पर कहता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे कहता है 90 डिग्री बनाता है। प्यारे बच्चों को पता है 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसे हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे कर्ण कहते हैं। और प्यारे बच्चे अभी हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर देखो तो फर्स्ट में क्या पूछा गया था बच्चे, फर्स्ट में एंगल ए के लिए पूछा गया था। क्या पूछा गया था फर्स्ट में पूछा गया था बच्चों साइन ए और पूछा गया था कॉस ए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो अभी हम क्या करेंगे, ए को मानेंगे अपना रेफरेंस एंगल, मतलब कोण किसे मानेंगे बच्चे, ए को मानेंगे। आप सबको याद है ना, पिछले 2 क्लास से अच्छे से पढ़ो, कोण के ऊपर पूरा त्रिभुज डिपेंड करता है, क्योंकि आप जिसे कोण मानते हो उसके सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आई बात समझ में। और ये कोण और ये 90 डिग्री जिस पे बने होते हैं, है ना, जिससे जुड़े होते हैं, इस साइड को हम बेस कहते हैं। और हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे इसे क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, दिक्कत रहा करे तो प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे बताया करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चे ए बी इज इक्वल 24 दिया है, तो हमें जो हमारा जो ए बी है इसकी डिस्टेंस हमें कितनी दी है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। और जो हमारा BC है, मतलब हमारा जो BC है ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों लंब और आधार दिया हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों में हमने एक चीज़ देखी है प्यारे बच्चों कि आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों की तीनों साइड पता हो। तीनों की तीनों क्या पता हो बच्चे, भुजा पता हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है प्यारे बच्चों। परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट। तो प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना हो लिखो, है ना। वी नो दैट, या फिर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम जानते हैं। प्यारे बच्चे बहुत जानते हैं, हमारे बहुत कुछ जानते हैं, उसमें से एक चीज़ और ही जानते हैं। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दें एक बार, चलो लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग अब प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना। बच्चे कर्ण क्या है, फिलहाल तो कर्ण हमारा AC है, तो बन जाएगा AC का स्क्वायर। लंब है प्यारे बच्चों, ध्यान दो लंब ये है। लंब क्या होता है, लंब होता है एंगल के सामने वाला साइड। तो लंब क्या है बच्चे, लंब है BC, तो BC स्क्वायर अब प्लस आधार बच्चे इस बार ये वाला है, तो आधार है AB, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना है बच्चों, हमें कर्ण निकालना है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, BC का स्क्वायर। कहाँ गया BC, ये अपना BC है, तो बन जाएगा 7 का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर। AB मतलब 24, तो प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन कर लेना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल आएगा कितना, 625 आएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ से AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने किया हुआ है जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी फास्ट करूँगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें AC इज इक्वल टू 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो रूट 625 25 आएगा प्यारे बच्चों। तो हमें AC मिल गया।
मतलब कहने का हमें हाइपोटेनियस क्या मिल गया बच्चों, हाइपोटेनियस मिल गया 25, हमारे पास परपेंडिकुलर पहले से दिया 7 और हमारे पास जो बेस था प्यारे बच्चों वो था 24। कहने का मतलब हमारा जो कर्ण है प्यारे बच्चों वो 25 है, हमारा जो लंब है प्यारे बच्चों वो 7 है और हमारा जो आधार है प्यारे बच्चों वो 24 है। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। हम बोलेंगे सिंस क्या जानते हैं हम कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण प्यारे बच्चों। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा, थीटा क्या है बच्चे, थीटा क्या है, एंगल क्या है, ए है। तो ऐसे साइन ए इज इक्वल टू है ना लंब बटे कर्ण। तो आप डायरेक्ट मान कर सकते हो लंब हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है 7 अपॉन हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों 25, ये मिल गया। अब इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे cos A। तो बोलेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता बच्चों, आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस, है ना बच्चे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है बच्चे, बेस है 24 और कर्ण हमारा क्या है 25। तो हमें क्या मिल गया, थीटा क्या था, ए था, तो cos ए मिल गया 24 अपॉन 25, ये मिल गया। अब बच्चे हमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था साइन सी और cos सी, यही था ना बच्चे लोग। एक बार चेक कर लो, मेरे पास क्वेश्चन तो इसमें है, मेरे पास किताब तो है नहीं और क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है बच्चों। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं मेरा PDF कहाँ गया, ये है। तो बच्चे लोग साइन सी और कॉस सी पूछा गया था। तो अब बच्चे जब सेकंड नंबर हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा ट्रायंगल में चेंजेस लाने पड़ेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि अभी एंगल ए की बात हो रही थी, अब एंगल सी की बात हो रही है बच्चों। तो अगर ये ए है बच्चों, ये बी है बच्चों और ये सी है बच्चों, तो अब जब एंगल सी को मानेंगे, कोण सी को मानेंगे, तो इसके सामने वाला क्या होगा बच्चे लोग, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेनियस होती है। और ये जो बच गया बच्चे बेस मतलब क्या होगा, आधार होगा। प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत रहा करे तो जरूर बताया करो, है ना बच्चे। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब हमें गिवन क्या क्या था बच्चे लोग, हमें गिवन था हमें गिवन था प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा BC है ना, BC क्या था बच्चे, 7 था और ये क्या था बच्चे, ये 24 था। आएगी बात समझ में। और ये हम 25 निकाल चुके थे, ये हम 25 क्या है निकाल चुके थे। इस केस में भी 25 ही आएगा। मैंने पहले ही बोला है हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। पिछले वाले जब एंगल हमने ए को लिया था तो हमारा परपेंडिकुलर BC था, तो 7 था वो, और हमारा बेस AB था 24 था। उस टाइम पे भी हमारा हाइपोटेनियस 25 ही था। तो हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, एंगल चेंज हुआ तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब हम बोलेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। कितना बच्चे, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या है बच्चे, थीटा तो ए है, सॉरी एंगल क्या है इस बार, एंगल सी है, तो थीटा तो सी है, तो सी हो गया। लंब कितना हो गया, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब है प्यारे बच्चों 24 और कर्ण है प्यारे बच्चों 25। आई बात समझ में। उसके बाद हम फिर बोलेंगे कि सिंस cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत हो बच्चों को तो बच्चे लोग बताया करें मुझसे, है ना प्यारे बच्चों। तो अब देखो, तो यहाँ से cos थीटा क्या है बच्चे, सी है, एंगल क्या है बच्चे, सी है, आधार कितना है, आधार 7 है, कर्ण हमारा क्या है प्यारे बच्चों 25 है। तो अगर आप सारे रिजल्ट लिखोगे तो आप देखोगे कि जो साइन सी था वो cos ए रहा होगा और जो साइन ए था वो cos सी रहा होगा।
है ना बच्चे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 हमारा है, कहता है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें पी क्यू आर, जहाँ पी क्यू इज़ 12, पी आर इज़ 13, तो कहता है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ध्यान देना बच्चों, दो अलग अलग एंगल्स के लिए हमें एक p एंगल के लिए tan निकालना है और r एंगल के लिए कॉट निकालना है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो प्यारे बच्चों हमारा होता है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि सबसे पहला काम, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड ना दी हुई हों तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें और तीनों की तीनों साइड जो हैं वो ट्रायंगल की हम निकाल के रखें, क्योंकि जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं मिलेंगी बच्चे तब तक हम सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या बोलें कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चे कर्ण का वर्ग बराबर, है ना प्यारे बच्चे, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग प्यारे बच्चों, आधार का वर्ग। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों जो कर्ण है हमारा, अभी हम किसी को मान सकते हैं, कर्ण तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चे, कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी आर का वर्ग इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एंगल मानूं बच्चे तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। एक बार फिर बताता हूँ कि थीटा जिसको मानते हो, थीटा के सामने वाला लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिस पे बना होता है बच्चे वो आधार होता है। आई बात समझ में। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब मतलब पी क्यू का स्क्वायर, है ना बच्चे, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार है बच्चे क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चे पी आर का स्क्वायर है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू प्यारे बच्चों 12 है, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर नहीं पता तो क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ बोलेंगे सिंस क्या क्या दिया है, पी आर इज इक्वल टू 13 और पी क्यू इज इक्वल टू 12 गिवन है, या फिर बोलेंगे दिया है। आ गई बात समझ प्यारे बच्चों को? ये बात आप पहले ही बोल सकते थे, यहाँ पे ना बोल के आप शुरुआत में ही बोल दो, क्या बोल दो, दिया है, और फिर लिख दो पी क्यू इज इक्वल टू इतना और पी आर इज इक्वल टू इतना। लेकिन चूँकि डायग्राम बना था इसलिए मैंने नहीं किया था। आ गई बात समझ प्यारे बच्चों को? तो अब हमें पता होना चाहिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्यारे बच्चों क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर होगा। दिखाई दे रहा है नीचे ना, है ना। तो अब बच्चे क्या बन जाएगा, ये चीज़ जो है 144 इधर आएगा, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि संख्याएं एक तरफ रहती हैं और जो ABCD है ना, ये सब एक तरफ रहते हैं। मतलब कहने का कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। हिंदी मीडियम वाले ये समझेंगे कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ रहते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 169 के पास 144 को लाएंगे तो इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 169 में 144 गया तो 25 आएगा इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट, या फिर एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर पहले कर लिया मैंने, इज इक्वल टू 25 मिल गया। तो प्यारे बच्चों क्यू आर इज इक्वल टू वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाता है प्यारे बच्चों, ये सब बेसिक आपको आने चाहिए। तो क्यू आर 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे, ±5 होता है, लेकिन हम +5 लेंगे। क्यों? क्योंकि भुजाएं क्या हैं, लंबाइयां कभी निगेटिव नहीं होती हैं। तो हमें ये क्या मिल गया बच्चे, ये हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्या मिला बच्चे, 5 सेंटीमीटर मिल गया। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों को? तो अब मुझे पी क्यू था, है ना, पी आर था, अब मुझे क्यू आर भी मिल गया है प्यारे बच्चों। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे अब हम एक नया ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। यहाँ बोलेंगे फॉर एंगल पी, क्या बोलेंगे बच्चे, फॉर एंगल पी। कोण जब पी लेंगे हम बच्चे तो क्या बोलेंगे, कोण
है ना, कोण P के लिए। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, फॉर एंगल P। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आप एक नया ट्रायंगल बनाना हो तो बनाओ या फिर उससे ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे पास ये P है, ये Q है और ये R है, वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। ये 5 है वैल्यू, ये 12 है प्यारे बच्चे, और ये क्या है, ये 13 है। कोई दिक्कत बच्चों को? तो अब देखो ये 90 डिग्री है। अब मैं इस P को एंगल मान रहा हूँ। P को मैं क्या मान रहा हूँ बच्चे, P को एंगल मान रहा हूँ। तो जब मैं P को एंगल मान रहा हूँ बच्चे, तो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, या फिर इसे मैं क्या बोलूँगा, ये लंब है। ये तो हमेशा ऐसी होगा, है ना, कर्ण तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब ये एंगल और 90 डिग्री जिससे मिले होते हैं वो बेस होता है बच्चे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आधार। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों को? तो हम बोलेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों लंब होता है P, आधार क्या होता है, B होता है। तो प्यारे बच्चों अब ये बताओ कोण क्या है, कोण हमारा P है। तो tan P इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों लंब है QR, लंब है QR, आधार है प्यारे बच्चों PQ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से मुझे मिल जाना है, यहाँ से मुझे मिल गया tan P इज इक्वल टू बच्चों QR है 5, QR है 5 और PQ है 12। तो ये मुझे tan P की वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों। अब क्या करें हम, अब हम बोलते हैं फॉर एंगल R, है ना, कोण R के लिए, फॉर एंगल R। तो कोण R के लिए ये आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर आप एक ही त्रिभुज से सब कुछ निकाल सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें आपको दिखनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जब एंगल R लेंगे, डायग्राम तो हमारा यही सेम बनेगा बच्चे। ये है P, ये है Q और ये है R। ये हमारा 5 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है। ये तो हमेशा हाइपोटेनस मतलब ये हमेशा कर्ण होगा बच्चे। अब जब मैं R को एंगल मानूंगा बच्चे, R को एंगल मानूंगा तो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या बन जाएगा, लंब। अब ये बन जाएगा बेस, मतलब ये क्या बन जाएगा, आधार। बस बच्चे ये ध्यान कर लो कि कोण के हिसाब से आपको लंब आधार निकालने आ जाएं तो आपसे कभी कोई मिस्टेक ट्रिगोनोमेट्री में नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे cot थीटा क्या है बच्चे, थीटा है कोण, थीटा मतलब कोण, तो कोण हमने R को लिया है। तो R इज इक्वल टू आधार है प्यारे बच्चों, आधार है QR और जो हमारा बच्चों लंब है वो है PQ। आ गई बात समझ में, लंब इस बार PQ है। तो cot R इज इक्वल टू QR है 5/12। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये हमारा tan P मिल गया और ये हमारा cot R मिल गया। तो प्यारे बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था tan P माइनस cot R। तो बोलेंगे अतः tan P माइनस cot R इज इक्वल टू, tan P के स्थान पे tan P रखेंगे बच्चे जो है 5/12 और cot R के स्थान पे cot R रखेंगे बच्चे जो है 5/12, माइनस के स्थान पे माइनस। तो प्यारे बच्चों क्या मिल गया, tan P माइनस cot R इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल आउट हुए तो क्या आ गए बच्चे, 0 आ गए। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है कि नहीं है, है ना। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से इस PDF बुक में देख लेता हूँ। तो एग्जैक्टली हमें यही फाइंड आउट करना था बच्चे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ sin A इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों जब मैंने बेसिक क्लियर करवाए थे तो करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में पहुँचे हो तो आपका सबसे पहला काम है ना, एज अ गुड स्टूडेंट
आप पहले जाके उन वीडियोस को कवर करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ ऑलरेडी करवा दिए थे कॉन्सेप्ट के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी एनसीईआरटी में देखें बच्चे, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या गिवन है, हल करके बोलेंगे दिया है ना बच्चे। भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, बगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है ना। क्या नहीं है तुम्हारे पास। आप शशि कपूर का डायलॉग मत बोलना कि मेरे पास माँ नहीं है, सबके पास माँ है ना बच्चे। और नहीं है, धरती माँ है, जिसके पास नहीं है माँ उसके पास क्या, धरती माँ है ना बच्चे। तो माँ तो हो और चाहे ना हो, वो तो ऑलरेडी रहती है बच्चे। तो इस बात का रिग्रेट बिल्कुल ना हो कि माँ है या नहीं है ना, क्योंकि माँ रही होगी तभी तो हम हैं बच्चे। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, माँ नहीं होकर भी है और होकर भी है, वो हर जगह है बच्चे, है ना। तो दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, साइन ए। हमें क्या दिया है, साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4, 3/4 दिया है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप कैलकुलेट करो क्या, कॉस ए और टैन ए। हमें क्या निकालना है बच्चे, कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है, टैन ए निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, फिर से वही पहला काम मैंने बोला है कि आपको किसी त्रिभुज के तीनों के तीनों क्या पता हो, साइड पता हो, तीनों के तीनों भुजाएं पता हो। तो गिवन है साइन इक्वल टू 3/4। तो साइन होता क्या है बच्चे, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो लंब बटे कर्ण होता है इज इक्वल टू 3/4 है। अतः देयरफॉर बोलते हैं इसको, अतः जो परपेंडिकुलर है बच्चे वो 3 हो गया और जो हाइपोटेनियस है बच्चे वो 4 हो गया। हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। पहला काम, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करो, फाइंड ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट। ये हमारा पहला काम रहेगा प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे, है ना, आपको अगर बनाना है त्रिभुज तो आप बना सकते हो, ये त्रिभुज आप बना सकते हो बच्चे। आप बोल सकते हो कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सी इज़ योर रेफरेंस एंगल, है ना। सी इज़ योर रेफरेंस एंगल मतलब जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सी को एक कोण माना गया है, सॉरी हमें ए को एंगल मानना है बच्चे। किसे एंगल मानना है, हमें ए को एंगल मानना है। तो ए इज़ आवर रेफरेंस एंगल। तो जब ए बच्चे एंगल रहेगा तो उसके सामने वाला क्या रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर, मतलब ये रहेगा लंब प्यारे बच्चे। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, ये हमारा बेस होगा। अब बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या मिल गया, 3 मिल गया, तो ये 3 हो गया। अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमें क्या मिल गया बच्चे, 4 मिल गया। हमें क्या चाहिए होगा, हमें बेस चाहिए होगा। तो हम बोलेंगे सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का वर्ग मतलब बेस का स्क्वायर। तो कर्ण मतलब 4 है, हाइपोटेनस क्या है बच्चे 4 है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 3 है, और बेस हमें आधार हमें बच्चों निकालना है। तो आप 4 चौको 16 इज इक्वल टू 3 त्रिकाई 9 और प्लस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई प्यारे बच्चों, सही चल रहा है ना। तो 16 में जब आप 9 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चे, 7 आएगा, नहीं आएगा। तो 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना प्यारे बच्चों। तो अब इसे मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो जब वर्ग हटेगा प्यारे बच्चों तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, अभी जो बेस था बच्चे ये कितना आ गया, √7 मिल गया। बेस क्या मिल गया, आधार क्या मिल गया, √7 मिल गया बच्चों। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें cos A निकालना था। तो बोलेंगे सिंस cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या होता है बच्चे, आधार बटे क्या,
कर्ण प्यारे बच्चों। तो cos A इज इक्वल टू, आधार कितना मिला बच्चे, √7 मिला कि नहीं मिला, तो आधार मिल गया √7। अब बटे कर्ण हमारे पास पहले से क्या था, 4 था, तो ये पहला आंसर मिला हमें। और फिर से हम बोलेंगे कि सिंस tan A इज इक्वल टू लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बच्चे लंब बटे आधार। क्या होगा बच्चे, लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan A मुझे मिलेगा प्यारे बच्चों, लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा √7, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। तो ऐसा मुझे अब समझ में आ रहा है। कुल इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन ऐसे, और पिछले एक्सरसाइज में या फिर पिछले वीडियो में 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो, चाहे साइन की पता हो, चाहे कॉस की पता हो, चाहे टैन की पता हो, आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, इसलिए कि एक पता होने पर आपको 2 साइड मिल जाती हैं, आपको 2 भुजाएं मिल जाती हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाएं मिलने पर आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। और जब तीनों भुजाएं मिल गई और तीनों भुजाओं के अनुपात से ही त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं, तो आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगले वीडियो में किन क्वेश्चनों के साथ मिलूँगा। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।